नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज हम कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान 2026 बोर्ड एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका चौथा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इसके जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको आज मैं बताने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ती, अपने आप आपके पास आ जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला आपका पहला बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये एक ऐसी संस्था होती है जो दुनिया भर के देशों के लिए काम करती है। इसका कार्य ये होता है कि विश्व संकट के समय ये समय या विवाद के समय मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है? मतलब कि एक संगठन होता है, विश्व लेवल का संगठन होता है। यानी विश्व में यदि कोई भी देश आपस में लड़ पड़ते हैं, तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है, ये उनके बीच विवाद को सुलझाता है। क्योंकि जब जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना पड़ा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी दुनिया के देशों को यह एहसास हुआ कि यदि दो देश लड़ जाए तो उनका मेल मिलाप कैसे होगा, मतलब कि उनका सुलझाव कैसे होगा। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों है? अब ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसका समाधान एक देश नहीं कर सकता है। जैसे दो देश के बीच लड़ाई हो जाए जिसका समाधान आपस में नहीं होता है, तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय संगठन उस मामले को सुलझाता है। अब होता क्या, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों है? ये प्रश्न आपको 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो यदि दो देश आपस में लड़ जाए और उन दो देशों के मध्य क्या हो जाए, वार्तालाप बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये लड़ाई बहुत ज्यादा हद तक पहुंच सकती है। यदि लड़ाई अत्यधिक हो गई है तो क्या होता है, तो उनका उन दोनों के बीच कौन लड़ाई को सुलझाता है? तो ये सुलझाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी विश्व लेवल का जो संगठन होता है वो सुलझाता है। ये प्रश्न 4 नंबर में पूछा जाता है, इसको ऐसे कैसे छापना होता है एग्जाम में। तो इसका पहला है कि युद्ध और शांति के मामलों में सहायता करता है, यानी जब भी कोई दो देशों के मध्य युद्ध होता है तो ये सहायता देता है। बीमारी या बड़ी महामारी के समय मदद करता है, क्योंकि उसका समाधान एक देश के लिए संभव नहीं होता है। यानी जब जैसे कोरोना जैसी बड़ी महामारी आई, तो एक देश के पास उसका इलाज नहीं था। यानी जिस देश से वो कोरोना महामारी आई थी, एक देश की इतनी वो नहीं थी कि क्षमता की वो उसका समाधान कर सके। तो इसलिए क्या है कि वर्ल्ड लेवल पर कार्य हुआ, यानी सभी ने क्या किया, इसका प्रयास किया, वैक्सीन बनाने की कोशिश की। प्राकृतिक आपदा के समय मदद, यानी जब भी किसी देश को यदि आप प्राकृतिक आपदा के समय यदि मदद की जरूरत होती है, तो ये सहायता कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसकी सहायता करता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व ताप, यानी किसी क्षेत्र में यदि तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है प्रदूषण के कारण, तो उस समय भी कौन मदद करता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद करता है। आर्थिक विकास में सहायता, यानी जब भी किसी देश को यदि वहां पर अत्यधिक उसके पास यदि धन की बिल्कुल कमी हो गई है, तो ये क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होता है ये आर्थिक सहायता भी प्रदान कर देता है। अब आपका तीसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में डैंग, हैमरसोल्ड व चर्चिल क्या विचार है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यानी कि यूएनओ यूएनओ तो यूएनओ का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब इसके बारे में आगे भी पूरी जानकारी पढ़ेंगे। तो डैंग, हैमरसोल्ड ये दो विद्वान थे, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में क्या क्या कहा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ डैंग हैमरसोल्ड के विषय में कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि नरक से बचाने के लिए हुआ है। यानी कि डैंग हैमरसोल्ड ने कहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ है ना, वो विश्व को क्या है कि मानवता को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि नरक से बचाने के लिए हुआ है। अब चर्चिल का क्या कहना है कि हथियारों की होड़ की बजाय जबान से लड़ा जाए। हथियारों की बजाय किससे लड़ा जाए? जबान से लड़ा जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अब इसकी आगे जानकारी बताऊंगा क्यों हुई इसकी स्थापना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो भारत क्या हुआ कि 24 अक्टूबर को ये स्थापना हुई थी, 30 अक्टूबर को क्या हुआ था, भारत इसमें शामिल हो गया था। तो यानी 6 दिन बाद ही भारत इसमें किसमें शामिल हो गया? यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया 30 अक्टूबर 1945 को। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? अब देखो, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? सन 1920 में। तो लीग ऑफ नेशन पहले राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता था। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे पूरी जानकारी। लीग ऑफ नेशन किसका उत्तराधिकारी है? यानी लीग ऑफ नेशन किसका उत्तराधिकारी है? यानी लीग ऑफ नेशन तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी है।
लीग ऑफ नेशन क्या है? तो अब देखो लीग ऑफ नेशन के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया के देशों को यह एहसास हुआ कि विश्व स्तर पर होने वाले युद्ध को रोकने के लिए एक संगठन बनाना चाहिए। तो सन 1920 में लीग ऑफ नेशन का मतलब होता है राष्ट्र संघ को स्थापना हुई। यानी सन 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। जब भी कोई विश्व लेवल पर कोई बड़ा युद्ध होता है, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसको शांत करने के लिए क्या है कि कुछ देशों ने मिलकर क्या किया कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। यानी कि लीग ऑफ नेशन जो ये एक संस्था है, ये क्या करेगी, देशों के मध्य जो विवाद हुआ है उसको सुलझाएगी। लेकिन ये दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। यानी जो ये संघ था ना, ये दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। तो इसलिए क्या हुआ कि देशों ने मिलकर क्या किया कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यानी जो लीग ऑफ नेशन है वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसलिए जो राष्ट्र संघ था ना, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ की बनाया गया। कब बनाया गया? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख 3 एजेंसियों के नाम लिखो। यानी ये 3 एजेंसियां हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख। तो WHO यानी विश्व, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। हेल्थ यानी स्वास्थ्य, ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था या संगठन। UNDP का पूरा नाम क्या है? तो UNDP का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलप प्रोग्राम, यानी कार्यक्रम। अब यूनेस्को, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन। तो ये यूनेस्को का पूरा नाम है। तो ये प्रश्न 2-3 नंबर में पूछा जा सकता है, इनका पूरा नाम या फिर जो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां हैं उनका नाम पूछा जा सकता है। यदि किसी भी देश में यदि कोई महामारी या फिर वर्ल्ड लेवल पर कोई महामारी आ जाती है, तो उसका समाधान कौन करता है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यानी स्वास्थ्य मतलब कि किसी भी बीमारी है उसका सुलझाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको सुलझाता है। UNDP, संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम, यानी विकास करने का कार्य कौन करता है? UNDP। और यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक व सामाजिक सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त, अगला प्रश्न है 7वां कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंगों के नाम लिखो। तो पहला अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दूसरा है महासभा, तीसरा है सचिवालय, चौथा है सामाजिक और आर्थिक परिषद, पांचवा है न्यास परिषद और छठा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हैग। हैग कहाँ है? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड, हैग एक शहर है जो नीदरलैंड में है। तो हैग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय वहां पर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। तो 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 तो होते हैं स्थायी, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थायी, जो हर 2 साल में बनते रहते हैं, हर 2 वर्ष में बनते हैं। बस आपको इतना ही याद करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखियो। यानी सुरक्षा परिषद में कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं? तो चीन है, फ्रांस है, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। तो ये 5 देश हैं जो स्थायी है, जो इनको क्या मिली हुई है? वीटो पावर मिली हुई है। यानी वर्ल्ड लेवल पर, यानी विश्व स्तर पर यदि कोई बड़ा फैसला लेना है और यदि इन 5 देशों में से यदि एक भी देश मना कर देगा, तो उस निर्णय को क्या कर दिया जाएगा? उस फैसले को क्या कर दिया जाएगा? टाल दिया जाएगा। अब देखो वीटो पावर क्या है। वीटो पावर देखेंगे इसमें। तो वीटो पावर बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों को वीटो पावर मिली हुई है, जिसका अर्थ है यदि विश्व स्तर पर कोई फैसला लिया जाता है और उन इन 5 में से एक भी यह फैसला मानने से मना कर देता है, तो ये फैसला नहीं माना जाता है। मतलब कि ये 5 देश हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। यदि किसी भी निर्णय को एक भी यदि मना कर देगा किसी भी निर्णय को लेने से, तो उस निर्णय को क्या कर दिया जाएगा? टाल दिया जाएगा। तो ये वीटो पावर होती है, जो ये मिली हुई है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका को। अब सुरक्षा परिषद का स्थायी और अस्थायी सदस्य बनने के लिए क्या मानदंड है? यानी सुरक्षा परिषद का स्थायी और अस्थायी सदस्य बनने के लिए क्या जरूरी है, क्या योग्यताएं जरूरी है? अब जैसे कि बहुत सारी एग्जाम्स होती हैं, 10वीं पास की एग्जाम, 10वीं पास की नौकरी, 12वीं पास की ऐसे नौकरी होती है ना, उसी प्रकार क्या है कि सुरक्षा परिषद का स्थायी और अस्थायी सदस्य बनने के लिए भी क्या होता है? मानदंड होते हैं। तो बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, यानी किसी भी देश को सुरक्षा परिषद का स्थायी और अस्थायी सदस्य बनने के लिए बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए। सैन्य ताकत जबरदस्त हो, यानी उसकी सेना भी क्या हो? जबरदस्त हो। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के बजट में अधिक योगदान हो, और यूएनओ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? अमेरिका का। यानी सबसे ज्यादा धन कौन देता है इसको?
अमेरिका 22% खुद अकेला अमेरिका देता है। आबादी बड़ी हो यानी कि उसकी जनसंख्या भी क्या हो, बड़ी हो, उसमें क्या हो, लोकतंत्र की स्थापना हो, यानी कि उसमें क्या है कि जनता के द्वारा ही नेता को चुना जाए। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मोस्ट क्वेश्चन है एंटोनियो गुटेरेस। तो ये कब बने? 2017 में बने हैं। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल थे? तो 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल देश थे 193 देश। 193 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो यूएसए। यूएसए मतलब कि अमेरिका, और यूएसएसआर मतलब कि सोवियत संघ, मतलब कि सोवियत संघ। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अब देखो इसको आपको याद नहीं करना, इसको मैं केवल वैसे आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है जो वर्ल्ड लेवल पर कार्य करते हैं। तो पहला विश्व बैंक, दूसरा विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, यानी इन टॉपिकों से भी क्या है प्रश्न बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ह्यूमन राइट वॉच। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में, जनवरी 1945 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये छोटे छोटे प्रश्न है, इसको याद करना पड़ेगा। वाशिंगटन में। डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है? तो डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, और वर्ल्ड का मतलब विश्व, विश्व व्यापार संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में हुई इसकी स्थापना। और यदि आपसे पूछे डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा, और जिनेवा शहर है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल देश है 164 देश है विश्व व्यापार संगठन में। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? ये छोटे छोटे प्रश्न है, याद करने पड़ेंगे। तो ये 1957 में हुई है। ये कोई सा भी क्वेश्चन है उठ आ सकता है एग्जाम में। राजनीति विज्ञान एक ऐसे विषय है जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको रटना ही पड़ता है तभी याद होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने देश शामिल है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल 189 देश शामिल है। अगला प्रश्न है 22वां कि ह्यूमन ह्यूमन राइट वॉच की स्थापना कब हुई? क्या है, या फिर इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1978 में। मोस्ट क्वेश्चन है। और ये पूरी दुनिया की मीडिया की देख रेख करता है, यानी जो सोशल मीडिया है इसमें कोई भी यदि खबर आती है तो ह्यूमन राइट वॉच इसका कार्य करता है। यूएन में कुल कितने देश हैं? तो 193 देश शामिल है। अब देखो, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके मेरे को बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। जैसे मेरे को और आप ये बताइए मेरे को कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।